अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम प्रोग्राम 4.2 करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन हमने समझना होता है स्टेटमेंट के पीछे का लॉजिक कि हम लॉजिक बिल्डिंग अपनी कैसे इंक्रीज करेंगे, लॉजिक समझेंगे, स्टेप समझेंगे एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के। आसान प्रॉब्लम्स को सोल्व करते करते हम मुश्किल को, डिफिकल्ट को सोल्व करेंगे और उसके बाद फिर जैसी मर्जी स्टेटमेंट आपके सामने आया आप उसे सोल्व कर जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखे, यानी एक ऐसा कोड लिखते C++ के अंदर जो दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ऐड करे, उसके बाद जो ऐड करने के बाद रिजल्ट आ रहा है उसे स्क्रीन पर शो करवा दे, यानी सम को शो करवा दे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमने स्टेटमेंट समझनी होती है, हमने समझना होता है हमें कितने वेरिएबल्स की जरूरत है, उसके बाद उन वेरिएबल्स की टाइप क्या होगी। तो टाइप तो यहाँ पर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि फ्लोट होनी चाहिए, क्योंकि वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होंगे। तो हमें समझ आ गई कि वो वेरिएबल जो हम डिक्लेयर करेंगे जिनमें ये नंबर स्टोर होंगे, जिनको हमने ऐड करना है दो नंबर्स को, तो दो वेरिएबल्स हम लेंगे, उनकी टाइप को हम फ्लोट करेंगे। अब जब दो नंबर्स की टाइप फ्लोट है, तो जब हम उनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो सम आएगा, वो भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। तो इसका मतलब जो तीसरा वेरिएबल जिसमें हमने इन दोनों को ऐड करने के बाद इनकी वैल्यू को स्टोर करना है, उसकी टाइप भी फ्लोट होनी चाहिए। तो हमें कुल मिलाकर इस स्टेटमेंट से समझ आ रही है कि तीन वेरिएबल चाहिए और तीनों की टाइप क्या होनी चाहिए, फ्लोट होनी चाहिए। अब वेरिएबल के स्टेप के बाद हमने समझना होता है कि इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, कैलकुलेशन किस हिसाब से होनी चाहिए, क्या इसमें कोई फार्मूला लगेगा, कैलकुलेशन होगी, क्या लॉजिक पीछे लगना है। तो यहाँ पे हमें समझ आ रही है कि ऐड करना है, यानी प्लस करना है। तो दो नंबर्स को ऐड किया जाएगा इसमें, यहाँ पर ये कैलकुलेशन होगी। तो जो ऐड करने के बाद रिजल्ट आएगा उसे हम तीसरे वेरिएबल में स्टोर करेंगे, जो वेरिएबल हम स्क्रीन पर शो करवाना चाह रहे हैं। तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रोग्राम पे आ गए और आपको अभी तक ये समझ नहीं है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप क्या होती है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो आपको पहले पिछले लेक्चर्स को अच्छे से समझना चाहिए। बहुत ही डिटेल में इस वीडियो को, इस सीरीज को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ C++ की ईच एंड एवरीथिंग। तो आप के पास अगर ज्यादा टाइम है, फ्री टाइम है, तो आप एक एक वीडियो को देखें। अगर बहुत कम टाइम है, आपने कोई एग्जाम वगैरह देना है, तो एक चैप्टर को एक वीडियो में भी कंप्लीट किया हुआ है, तो आप प्ले लिस्ट में उसे भी देख सकते हैं। तो बेसिकली हमने स्टेटमेंट को समझ लिया है। यही स्टेप मैंने अपनी लॉजिक बिल्डिंग वाली एक वीडियो में एक्सप्लेन कर रखे हैं। उसमें मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया कि कौन कौन से स्टेप होने चाहिए एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के, जो आपने फॉलो करने हैं। इसके अलावा कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी लॉजिक बिल्डिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। तो उस वीडियो को लाजमी से आपने चेकआउट करना है, ताकि इस सीरीज में जो हम प्रॉब्लम सोल्व करें वो मजीद आसानी से आप सोल्व कर सके। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगली वीडियो में मैं ये समझ कर चलूंगी कि आपने वो वीडियो देख रखी है और आपको स्टेप के बारे में इंफॉर्मेशन है एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कौन से स्टेप लेने चाहिए। तो सबसे पहले हमने वेरिएबल्स देख लिए कि हमें तीन वेरिएबल्स चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्लोट। यहाँ पर आप लिख सकते हैं वैर नाम रख सकते हैं, आप नम रख सकते हैं, आप ABC XYZ। हमें पता है वेरिएबल्स के नाम जिन्हें हम आइडेंटिफाई कहते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं, उस रूल के मुताबिक आप कुछ भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख रही हूँ num1, यानी नंबर पहला है और ये नंबर दूसरा है। उसके बाद मैं रख रही हूँ सम वेरिएबल मैं इसलिए रख रही हूँ कि इन दोनों का जो सम होगा वो इसमें स्टोर होगा। तो डिस्क्रिप्टिव नाम रख रही हूँ, नाम से समझ आ रही है कि ये नंबर 1 है, ये 2 है, और यहाँ पे कुछ सम होगा इस नंबर के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमारे पास अब जैसे कि मैं कहूँ कि सम हमारा बराबर है num1, और मैं इनको प्लस करूंगी क्योंकि हमें ऐड करना है num2 के। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्टेप ठीक नहीं है कोड लिखने का। क्यों? क्योंकि इस वक्त हमारे पास ना तो num1 की वैल्यू है, ना ही num2 की वैल्यू है। अगर इनके अंदर हमारे पास जब तक वैल्यू नहीं है तो हम इनको सम कैसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हमारे पास डाटा होना चाहिए, वो इनपुट होनी चाहिए जिसके ऊपर हमें काम करना है। तो यहाँ पर उन्होंने कोई रिक्वायरमेंट नहीं की कि आप यूजर से लेके कौन सी वैल्यू होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर हम सिंपल लिख सकते हैं कि num1 को इनिशियलाइज करते हैं कि इसकी वैल्यू है हमारे पास 10.5। ठीक है, पॉइंट में क्यों जा रहा है, क्योंकि फ्लोट है। उसके बाद मैं यहाँ पे कह दूं कि जो num2 है उसकी वैल्यू हमारे पास है 2.5। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारे पास num1 की भी वैल्यू आ चुकी है, num2 की भी आ चुकी है। अब हम जाने हैं जो सम वेरिएबल है इसके अंदर इन दोनों को जब हम ऐड करें, इन दोनों का जो रिजल्ट आए वो सम को असाइन हो जाए, वो सम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। तो num1 की वैल्यू भी सेम रहेगी, num2 की भी सेम रहेगी, और जो सम है इसके अंदर इन दोनों का जो ऐड होगा, सम होगा, वो आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब आप सम कर लें, दो नंबर्स को ऐड कर लें, आप इसे शो करवा दें। शो करवाने के लिए हमें पता है cout, फिर हम ये वाला ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। डबल कोट्स के अंदर जो लिखेंगे एज इट इज शो होगा। जैसे मैं कर दूं कि यहाँ पे जो सम है वो ये है। उसके बाद यहाँ पर जो हम फिर से ऑपरेटर लगाएंगे, अगर यहाँ पर मैंने वेरिएबल लिख दिया तो ये सम, इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी, इन दोनों को सम करने के बाद जो वैल्यू पड़ी है वो वैल्यू शो होगी। लेकिन डबल कोड के अंदर अगर कोई वेरिएबल का आप नाम लिख रहे हैं, उसे कोई गर्ज नहीं कि ये वेरिएबल का नाम है क्या नहीं, वो सेम एज इट इज उसे प्रिंट
कर देगा जो भी आप डबल कोट के अंदर लिखेंगे। लेकिन अगर आप डबल कोट के बगैर लिख रहे हैं, अगर कांस्टेंट लिख रहे हैं तो डबल कोट लगाने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज शो होगा। लेकिन अगर आप वेरिएबल लिख रहे हैं तो आपको क्या चाहिए कि उस वेरिएबल की वैल्यू शो होगी, ये ज़हन में रखिएगा। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा प्रॉब्लम को सोल्व किया। सबसे पहले हमने कहा कि कौन से वेरिएबल कितने चाहिए, क्या टाइप होनी चाहिए, वेरिएबल के बाद हमारे पास क्या डाटा अवेलेबल होना चाहिए कि उसके बाद हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करें, जिसमें हमने 2 नंबर्स को ऐड करना था। तो हमें 2 नंबर्स चाहिए थे, तो हमने 2 वेरिएबल्स में 2 नंबर असाइन कर दिए, उसके बाद उन्हें सम किया और उन्हें शो करवाने की कोशिश की। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, इससे फिर यहाँ पर हम कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल करने पे कोई भी एरर नहीं है, यानी हमारी कोई भी मिस्टेक नहीं हुई। तो उसके बाद हम इसे क्या कर देंगे, रन करेंगे। तो रन करने पे हमें समझ आ रही है कि इसके अंदर सम कितना आ चुका है। जैसे ही इन दोनों को ऐड किया गया 10 और 2, और ये पॉइंट वाली भी वैल्यू को उसने ऐड किया है क्योंकि फ्लोट टाइप है इनकी, इसलिए उसने पॉइंट को भी ऐड कर दिया साथ। तो हमारा सम हमारे पास आ चुका है। इसके अलावा आप चाहें तो मजीद इनमें चेंजेस कर सकते हैं, मजीद को नंबर लिख सकते हैं। कंट्रोल एस करें, दोबारा से इसे अपना कंपाइल करें, फिर से रन करें। तो यहाँ पे देखिए अब वैल्यू चेंज होगी, यानी वो पॉइंट के बाद भी जो वैल्यू है उनको भी साथ ऐड करेगा, क्योंकि इसकी जो डाटा टाइप है हमने फ्लोट रख दी है। पहले से उसे मालूम है कि मुझे पॉइंट वाली वैल्यू को भी साथ ही लेकर चलना है। इसके अलावा एक और तरीका भी है सम को डिक्लेयर करने का, जिसमें हमें इस सम की जरूरत नहीं रह सकती। वो क्या हो सकता है कि हम डायरेक्ट कर दें, यानी यहाँ पर क्योंकि कुछ स्टूडेंट के ज़हन में आ सकता है कि ऐसे भी तो हो सकता है ना, तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैं कह दूं कि सम जो है ना, तो यहाँ पर जो नम 1 है उसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको ऐड कर दो नम 2 में, क्योंकि पता है हमें जब हम यहाँ पर वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू इस्तेमाल होगी बगैर डबल कोट्स के। तो यहाँ पर कंट्रोल एस करते हैं, इसे कंपाइल करते हैं और फिर यहाँ पे रन करते हैं। तो देखिए सेम वैल्यू आई और सेम हमारा प्रोग्राम चल गया, लेकिन जो हमने पहले कोड लिखा था वो ज्यादा एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि हमने एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर दी। तो मेमोरी के अंदर एक लोकेशन होगी जहां पर वो वैल्यू स्टोर होगी, फिर हमने उस वेरिएबल का इस्तेमाल किया कि ये नाम है, इस लोकेशन पर जो भी वैल्यू पड़ी है उसे शो करवा दो। क्योंकि हमने कैलकुलेशन करके वैल्यू को स्टोर करके फिर शो करवाया था, यहाँ पर हम डायरेक्ट कैलकुलेशन के जरिए ही शो करवा रहे हैं। ये प्रोग्राम भी बिल्कुल आपका ठीक चलेगा अगर आप इसे लिख देते हैं, अपने एग्जाम में लिख देते हैं, तो कोई आपकी इसको ये नहीं समझे कि आपने गलत लिखा है, ठीक लिखा है, ऐसे भी चलेगा वैसे भी चलेगा। कोई और तरीका आपके ज़हन में आ रहा है तो वैसे भी चलेगा, ठीक है। तो आपने लॉजिक बनाना सीखना है, यही मेन चीज है कि इस तरह से भी तो प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। जो किताब में लिखा है वैसे भी हो सकती है, जो आपका ज़हन कह रहा है हो सकता है वैसे भी हो सकती है। तो लॉजिक बिल्डिंग में आपने सिर्फ ये नहीं करना कि जो भी किताब के अंदर लिखा है उसे रट्टा लगाएं, वैसे ही कोड करके प्रैक्टिस करें, नहीं। प्रैक्टिस का मतलब ही यही है कि आपने खुद से भी करके देखना है कि मेरा दिमाग कह रहा है कि मैं इसे इस तरह से भी तो सोल्व कर सकता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ, तो उसे करके देखिए। अगर कहीं पे एरर आ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगी। अगर कहीं भी आपको समझ नहीं आई, कोई पॉइंट मिस कर गई मैं, तो आप एक कमेंट करें और मैं उसका आपको लाजमी से रिप्लाई दूंगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, बिल्कुल आराम सुकून से अपने लॉजिक बिल्डिंग को इंक्रीज करते हुए जाएंगे, बजाय ये कि हम जल्दी जल्दी से अपना सिलेबस कवर करें। ऐसा कोई भी मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है कि अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ ना आपको, तो आपको उसकी समझ आ जाए, चाहे मैं थोड़ा पढ़ा रही हूँ, लेकिन समझ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।